हेलो दोस्तों, आज मेरे भाई मेरे घर सोने आए थे, लेकिन उनके जाने की वजह से मैं उन कामों को नहीं कर पा रही थी जो मैं आम तौर पर रात की अंधेरी रात में करती हूँ। इन कामों में मुझे बहुत मज़ा और शांति मिलती है, लेकिन क्या मैंने कभी सोचा था कि आज रात ऐसा कुछ होगा कि मैं पसीने में भीग जाऊंगी। उन्होंने बस 2 उंगलियों से मुझे पागल कर दिया और अब मैं आपको वह सब बताने जा रही हूँ। मेरा नाम संगीता है, मेरी उम्र 27 साल है और मैं अभी तक अविवाहित है। मैंने कभी शादी नहीं की और सोच रही थी कि शायद मैं कभी शादी नहीं करूँगी। एक बार प्यार में धोखा खाया था और उसी दिन से मैंने प्यार करना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि मैं कभी भी किसी लड़के के जाल में नहीं फंसूंगी। यही कारण है कि मैंने शादी नहीं की। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। एक भारतीय लड़की, सुंदर, शिक्षित और स्मार्ट, मेरे शरीर और मन पर आधुनिकता का प्रभाव पड़ा है। लेकिन पिछली रात मेरे भाई के साथ जो हुआ, उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है और मेरे विचार भी बदल गए हैं। अब मुझे लगने लगा है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो शादी कर लेनी चाहिए। पिछली रात की बात बताती हूँ। मेरे भाई, जिनकी उम्र 33 साल है, सेना में काम करते हैं और मेरी भाभी का हाल ही में एक बस दुर्घटना में निधन हो गया है। रात के समय हम खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देख रहे थे। फिर मैं और मेरे भाई छत पर टहलने गए। भाई ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे और मैं फर्स्ट फ्लोर पर अपने बगल के कमरे में अपने छोटे भाई के साथ सो रही थी। रात लगभग 1 बजे के करीब हम दोनों नीचे आए और तब भाई मेरे कमरे में आकर बोले, संगीता, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, चलो बात करते हैं। हम दोनों बिस्तर पर बैठकर बात करने लगे। तब कभी कभी भाई अपने मोबाइल पर गेम खेलते और मैं अपने मोबाइल पर लोगों के स्टेटस देख रही थी। तभी तेज़ बारिश शुरू हो गई और हल्की ठंडी हवा भी चलने लगी, जो हम दोनों को बहुत पसंद है। दिल्ली की हवा तो ऐसी ही है, बहुत अच्छी होती है। कुछ समय बाद भाई सोने लगे। मैंने कहा, भाई आप अपने कमरे में जाओ, आपको नींद आ रही है। भाई नाखुश होकर बोले, संगीता, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर दी और 2 मिनट में गहरी नींद में चले गए। मैंने बाथरूम जाकर अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि तंग कपड़ों में मुझे नींद नहीं आती। फिर मैं लौटकर बिस्तर पर बैठकर मोबाइल पर कहानी पढ़ने लगी। इन दिनों मैं बहुत अच्छी कहानियाँ पढ़ रही थी। मेरे भाई सो गए थे और मैं उन कामों में लगी थी। मैं बिस्तर पर बैठकर मोबाइल पर कहानी पढ़ने लगी। उन दिनों मुझे रात में कहानियाँ पढ़ने की आदत सी हो गई थी। दिन भर घर के कामों और भाग दौड़ के बाद रात का समय ही ऐसा होता था जब सब शांत हो जाता था और मुझे अपने लिए थोड़ा वक्त मिलता था। कमरे की हल्की रोशनी, बाहर खिड़की से आती ठंडी हवा और चारों तरफ फैली खामोशी मुझे हमेशा अच्छी लगती थी। मेरे भाई गहरी नींद में सो चुके थे। उनकी सांसों की धीमी आवाज़ कमरे की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। मैं मोबाइल की स्क्रीन पर एक एक लाइन पढ़ती जा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा ध्यान कहानी में कम और अपने आसपास की चीज़ों में ज़्यादा जा रहा था। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे आंगन में कोई हल्की सी आहट हुई हो। मैंने एक पल के लिए मोबाइल नीचे कर दिया और कान लगाकर सुनने लगी। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा। मैं फिर से कहानी पढ़ने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वही आवाज़ फिर कानों में आई। इस बार मुझे साफ लगा जैसे किसी चीज़ के खिसकने की आवाज़ थी। मैं धीरे से बिस्तर से उठी और खिड़की के पास जाकर बाहर झांका।
बाहर हल्की चांदनी थी। पेड़ों की परछाइयाँ ज़मीन पर अजीब आकार बना रही थी। हवा के साथ पत्ते हिल रहे थे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं वापस आकर बैठ गई और खुद ही मुस्कुराने लगी। मैं भी ना बेवजह डर जाती हूँ। मोबाइल की बैटरी अब सिर्फ 12% बची थी। मैंने सोचा थोड़ी देर और पढ़ कर सो जाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, मेरी आंखों से नींद दूर होती जा रही थी। अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, अनजान नंबर से एक मैसेज। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। इसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, जाग रही हो क्या? मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए। मैंने नंबर देखा। नंबर बिल्कुल अनजान था। कमरे में एक नज़र भाई की तरफ डाली। वह अब भी गहरी नींद में थे। फिर मैंने धीरे धीरे उस मैसेज को दोबारा खोला और तभी दूसरा मैसेज आ गया। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।